ये कहीं ना कहीं अभी जो हमने देखा दैट वाज फॉर क्वेंटिंग आवरसेल्फ फ्रॉम द टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, कॉल्ड अप क्या है, मतलब कितना पैसा मंगवाया, पेड अप क्या है, दैट इज हाउ मच अमाउंट हैज बीन पेड टिल डेट। अब हमारे अकाउंटिंग पे, राइट, जो बेसिक जर्नल एंट्रीज की खेल है उधर। सो एज फार एज इशू ऑफ शेयर इज कंसर्न, इशू ऑफ शेयर्स को हम बाइफर्केट कर सकते हैं दो पार्ट। ठीक है, सो फॉर कैश का मतलब होता है कि भाई कैश हमने शेयर्स दिए और बदले में कैश लिया, ये हुआ ना फॉर कैश, मतलब हमने शेयर्स मार्केट में इशू किए और पब्लिक से पैसे लिए, दैट इज फॉर कैश। एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्या मतलब होता है कि हमने किसी को शेयर्स दिए और उससे उसके बदले में एसेट्स लिए या कंपनी खरीदी, राइट, दैट इज एसेट एंड लायबिलिटी दोनों लिए। सो दैट इज बेसिकली फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि हमने शेयर्स देके पैसे ना लेके कुछ और लिया है, राइट, इन फॉर्म ऑफ एसेट्स और इन फॉर्म ऑफ एसेट माइनस लायबिलिटी। सो फॉर कैश हो या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश हो, ठीक है, चाहे ये दोनों सिचुएशन हो, हमारे इसके अंदर दो सिचुएशंस और आएंगी, दैट इज एट पार एंड एट प्रीमियम। ठीक है, सो एट पार एंड एट प्रीमियम का क्या मतलब है, एवरी शेयर हैज अ फिक्स वैल्यू, हर शेयर की एक फिक्स वैल्यू होती है। जैसे अभी जो हमने एग्जांपल लिया उसमें 100 थी, कोई जरूरी नहीं है हरदम 100 हो, राइट। सो एवरी शेयर हैज अ फिक्स वैल्यू, दैट कैन बी 100, 10 और वट एवर, डिपेंड ऑन द कंपनी। 100 और 10 इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन में ये इस्तेमाल होते हैं, बट इट कैन बी एनीथिंग, 100, 10, 1, 5, 20, जो मर्जी हो सकता है एक शेयर की वैल्यू। ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड the book value, or this is called the nominal value, or this is called the face value, or this is called the par value. ये अलग अलग नाम है, बुक वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू और द पार वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब हो रहा है कि कंपनी के बुक्स में क्या वैल्यू है, नथिंग टू डू विद द मार्केट वैल्यू। हम यहां जो भी कर रहे हैं उससे हमें स्टॉक एक्सचेंज से कोई मतलब नहीं है, हमें स्टॉक मार्केट के प्राइस से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम कंपनी की बुक्स में इशू की अकाउंटिंग कर रहे हैं, राइट। और चाहे मैंने जो 1 रुपए का शेयर है वो बाहर मार्केट में 1 करोड़ का हो जाए, कंपनी की बुक्स में वो 1 रुपए का ही रहता है, एट द कॉस्ट एट विच इट वाज इशूड पहले। तो हमें नहीं फर्क पड़ता स्टॉक मार्केट में क्या प्राइस है, राइट। सो बेसिकली 100 का हो या 10 का हो या वट एवर वैल्यू, दैट वैल्यू इज बेसिकली कॉल्ड द बुक वैल्यू, जो बुक्स में हम रिकॉर्ड करते हैं, और नॉमिनल फेस और द पार वैल्यू। सो एट पार का मतलब क्या हुआ कि अगर 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पे इशू होता है, तो उसे हम एट पार कह रहे हैं, दैट इज एट द सेम प्राइस ऑफ द बुक वैल्यू। जिस प्राइस पे बुक्स में है उसी प्राइस पे हमने इशू किया है, दैट्स एट पार। एट प्रीमियम का मतलब क्या होगा कि हमने 10 का शेयर कुछ हायर प्राइस पे इशू किया है, से एट 11। सो जो ₹1 है वो मेरी क्या है, वो प्रॉफिट है। ₹1 इज बेसिकली माई प्रॉफिट, है ना। सो ₹1 इज माई प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को हम कहते हैं क्या है, दिस प्रॉफिट इज बेसिकली कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जो कि बड़ा फ्रीक्वेंटली अभी थोड़ी देर में आपके पास आने वाला है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। So what is securities premium reserve? That is when you are issuing shares at a price higher than the book value, the extra amount that the company gets is basically called the securities premium reserve, and that's a profit to the firm. Section 52(2) जो है of the Companies Act
2013 ये बताता है इस सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज कैसे करना है, मतलब प्रॉफिट है ना, और ये स्पेशल प्रॉफिट है तो इसकी यूटिलाइजेशन बताता है जो कंपनीज एक्ट है. सो विल रीड इट इन, आगे देखते हैं. अभी इसका कोई इंपैक्ट नहीं, इसलिए वी आर लीविंग इट, थोड़ा थियोरेटिकल मैटर है. सो दे आर बेसिकली रेस्ट्रिक्टेड एरियाज वेयर यू कैन यूज द प्रॉफिट अर्न. ठीक है. So that's called securities premium reserve. So normally said, अभी जो हम start करेंगे, we'll start with for cash only, कि हमने shares public को issue किए हैं और public हमारे को पैसे दे रही है, right? So that is issue of shares for cash पे अभी हम जाएंगे, right? So proper accounting पे आते हैं हम, that is journal entries पे basically हम आ रहे हैं. As far as journal entries are concerned, that would depend on the number of stages you have. Stages का क्या मतलब हुआ कि पैसे कैसे मंगा रहे हो. जैसे 100 रुपए अभी मैंने 4 बार में मंगवाए थे ना, तो अभी मैं वो 4 को स्टैंडर्ड एग्जांपल लेके चल रहा हूं वापस. एंड आई एम राइटिंग इट एज सपोजिटली, आप जो पैसे मंगवा रहे हो, आप मंगवा रहे हो 2 3 2 3, इस तरह आप ये 10 रुपए मंगवा रहे हो. And needless to say, now you have to know what stages are these. This is what? Application money. Second one is allotment money. Third is first call, and the last one is second and final call. And ये stages हम define करके चल रहे हैं कि ये 4 stages है हमारे पास और हम 10 रुपए का एक शेयर इशू कर रहे हैं. ठीक है. ये हम ऑलरेडी assume करके चल रहे हैं अपने साथ. Now journal entries की जब बारी आएगी तो every stage will have 2 entries, ये कंफर्म है. हर स्टेज की 2 एंट्रीज होंगी, ये कंफर्म है. यानी कि टोटल में 8 एंट्रीज होनी है जो यहां से दिख रही है. ठीक है. तो सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री आती है. तो एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है कि आप प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हो, पब्लिक में से कोई भी भर के भेजेगा आपको. सो यू कांट हैव अ काउंट ऑफ इट. आपको पहले से नहीं पता एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन आने. So in that case, first of all, you can't make it a due entry. मतलब पहले से assume नहीं कर सकते हो कि मुझे कितना पैसा मिलना है. So first of all, हम receive करते हैं application का पैसा. So we pass that entry. That is bank account debit to word equity. या मैं बार बार इसलिए यूज कर रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपको यूज करना है, नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हो, बट मोस्टली गिवन होता है इसलिए वर्ड इक्विटी यूज करना है. सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जिसके लिए आपको पैसा मिला. सो ये किस चीज की एंट्री हो गई? ये रिसीव्ड की एंट्री हुई. ठीक है. जो पैसा मिला है वो अल्टीमेटली किसके लिए मिला है? शेयर कैपिटल के लिए मिला है ना. सो द नेक्स्ट एंट्री इज equity share application account debit to equity share capital. ठीक है. ये दूसरी एंट्री है फॉर ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल. अल्टीमेटली ओनर जब पैसा लगाता है तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. तो इसको अगर ध्यान से देखो तो बैंक और इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन तो कट हो जाएगा. अल्टीमेटली द एंट्रीज बैंक टू कैपिटल. बट चूंकि हमें डिफरेंट स्टेज में मिल रहा है तो हमें इसे डिफाइन करना है. बट अगर हम ध्यान से देखें तो एंट्री सिंपली बैंक टू कैपिटल हो रही है. अल्टीमेटली तो कैपिटल ही है ना बिजनेस के लिए ये. सो ये जो एंट्री हम पास कर रहे हैं, ये किस चीज की एंट्री पास हुई? दिस इज फॉर एप्लीकेशन मनी. जो आपको एप्लीकेशन मनी मिल रहा है उसकी ये एंट्री है. बात समझ में आ रही है? नाउ कम्स द सेकेंड स्टेज, इट विल बी आफ्टर ऑब्वियसली 1 or 2 months. अलॉटमेंट पॉइंट पे आपको पता है कि आप कितने शेयर्स उम्मीद कर रहे हो कि आपको पैसे देंगे, बिकॉज दैट इज अ स्टेज वेयर यू हैव कंफर्म्ड दैट हाउ मेनी
people have got the shares. ठीक है. So at that point you are very confirm about the amount to be received. So आप पहले due की entry करते हो. That is, this is the amount expected. So the entry is equity share allotment account debit to equity share capital. कि आपको expected है कि इतना पैसा आपको मिलेगा. So आप एज ए डेटर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को पहले ही डेबिट कर रहे हो, यानी कि ड्यू कर रहे हो. सो दिस इज बेसिकली द ड्यू एंट्री. ये आपकी ड्यू एंट्री. एंड ऑन द गिवन डेट, जब आपका पैसा मिलना है, ऑन यू विल रिसीव द मनी. तो पैसे मिलने की एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कि डेटर से आपको पैसा मिल गया. ठीक है. सो दिस इज रिसीव्ड एंट्री. ये आपके रिसीव्ड की एंट्री है. तो इसमें पहले ड्यू की, क्योंकि अब आपको पता है कि क्या कितने पैसे आने हैं, तो आप पहले ड्यू की करते हो और उसके बाद आप रिसीव की करते हो. बट यही कहानी ऊपर सही नहीं थी. रिसीव की क्या फिर से? रिसीव इज मनी रिसीव. पहले तूने डेटर के हिसाब से उसे ड्यू करा, डेबिट किया. अब जब पैसा मिल जाएगा तो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कर दोगे. आप तो अपने कैपिटल का है सर. अल्टीमेटली, अच्छा कैपिटल लिख दिया क्या? तो अल्टीमेटली एंट्री वही रह जाएगी. अलॉटमेंट है ना, सॉरी. अल्टीमेटली एंट्री वही रहेगी, बैंक टू कैपिटल. ये भी यहां पर भी ये बच रहा है ना. यहां पर भी ये बच रहा है और ये बच रहा है. ये भी बैंक टू कैपिटल की एंट्री है, बट चूंकि स्टेजेस हैं तो आपको उसे क्लियर कट डिफाइन करना पड़ेगा. इसलिए बार बार दो में कर रहे हो कि आपको पता रहे कि ये पैसा किसका आया है या ये पैसा किसका है. ठीक है. नाउ एज फार एज कॉल एंट्रीज आर कंसर्न्ड, they are similarly to allotment entries. कोई डिफरेंस नहीं है कॉल एंट्री और उसमें, यानी कि पहले ड्यू की करोगे और फिर रिसीव्ड की करोगे. सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कॉल एंट्री एंड ड्यू एंट्री. यानी कि अगर फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी, बस अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल डालना है आपको. सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, एंड सिमिलरली फॉर द सेकंड कॉल. तो जो अलॉटमेंट एंड कॉल एंट्रीज है वो बिल्कुल सिमिलर नेचर में चलती हैं, कोई डिफरेंस नहीं है उनके बीच में. बात समझ में आ गई? सो दीज आर वेरी सिंपल एंट्रीज. इसमें ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं. एंड ये एंट्रीज तो स्टार्टिंग हो जाएंगे, बिकॉज द गेम इज नॉट अबाउट द एंट्रीज है, गेम इज अबाउट द फिगर्स, जो कि आप अगली क्लास में सीखोगे. ठीक है. कि जो फिगर्स हैं वो कैसे खेलते हैं हमसे यहाँ पे. ये एंट्री तो जो 100 नंबर क्वेश्चन होगा वहां तक भी यही जाएगी, एंट्री चेंज नहीं होती. सो दे आर स्टैटिक एंड ऑब्वियसली दे डिपेंड ऑन दीज. कि ये 4 स्टेज है तो 8 एंट्रीज होनी है हमारी, इसमें कोई शक ही नहीं है. ठीक है.